हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के लिए बीपीएससी पीआरटी टीआरई 1 का पेपर लेकर आए हैं। इसे आप ज़रूर देखिएगा और आप अपना आकलन करिएगा कि जब पेपर होगा तो आप लोगों में से कितने लोग इन 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन से कैसे निपटेंगे। कहना आसान है कि पेपर सरल है। गारंटी से कहता हूं कि यदि आप पेपर यह पहली बार देख रहे होंगे तो 60 से 70 नंबर के बीच में ही रह जाएंगे। आप पूरी वीडियो देखिए, हम एक एक क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। आप वीडियो को पुश करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, खुद का एनालिसिस करिए कि आप कितना तैयार हैं बीएसएस टेट मेंस के लिए। और हाँ, बीएसएस टेट का पेपर जो है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जैसा ही होगा। हम डेली एक एक पेपर कराएंगे जिसे आप ज़रूर देखना और अपनी तैयारी का आकलन करना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार आपका प्रारूप रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि √1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 तो x का मान कितना होगा। x का मान कितना होगा। तो इसमें उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर बीपीएससी में माना है उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.9 मीटर। कितना हो जाएगा, 9 मीटर। ऑफिशियल आंसर की से इसका उत्तर मिला के तब आप लोगों के सामने लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या कितनी होगी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसको आप ज़रूर अपने कॉपी में लगाइए और देखिए कि आप लोगों को क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a + b + c = 0 तो a²/bc + b²/ca + c²/ab का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4x + 1 + 4(1 - x) बराबर 10 का हल कितना होगा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x² - x + 1 और -2x + 4 है, तो gx का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x - 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौनों की ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन है जहां पाई का मान 22/7 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 450। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो एक की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
4 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 का एक अनूठा हल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 है, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0 तो मूलों का गुणनफल 3 हो तो k का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 15 है, log√2 32 का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज कर्ण √218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे गए थे बीपीएससी टीआरई 1 में। तो आपके 16 क्वेश्चन मैथ से आएंगे। कितने? 16 क्वेश्चन मैथ से आएंगे, इससे पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 से हमारा साइंस स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं साइंस। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। इसमें बीपीएससी ने पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर दोनों को माना है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की से हम आपका उत्तर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, चुंबकीय क्षेत्र है अदिश मात्रा, सदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदिश मात्रा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़े होने की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन नंबर बी बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। क्या हो जाएगा? बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी, गिरेगी, वैसे ही बनेगी रहेगी, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरेगी। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है। गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, सिरका, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी है, याद रखिएगा। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग
1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सेंटीमीटर। बीपीएससी के आंसर की है, एनसीईआरटी से पूरा इसका निकाला गया है एक आंसर की से, तो इसलिए आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी और बीपीएससी के आंसर की दोनों को मिला के आपका आंसर दिया गया है, कोई एक भी गलत आंसर नहीं है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 25 है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रूपांतरण, आनुवांशिकता, जीन, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, एमीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, क्लोरीन गैस और आयरन क्लोराइड आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? चराई, वनारोपण, वनोन्मूलन, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा वनारोपण। क्वेश्चन नंबर 29 है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जिंक टीन की तुलना में महंगा है, टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी, डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव। इमली में कौन सा अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल, टॉर्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोलीफॉर्म क्या होता है? कोलीफॉर्म क्या होता है? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, गर्म चश्मों में पाए जाने वाली बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाली बैक्टीरिया, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम पद्मश्री बिमल पटेल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत कितना है? 10 से 15%, 20 से 25%, 30 से 35%, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 15%। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है?
तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इब्न बतूता मोरक्को से थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, किस राज्य में है? तो वह जम्मू कश्मीर राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में। अब हम क्वेश्चन को तेज़ी से करेंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरविन। कौन था? इरविन था। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी इसके I2U2 ग्रुप में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, 17 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 42 है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो पापुआ न्यू गिनी में। क्वेश्चन नंबर 43 है, रावण विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो रावण विल्सन जो है न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो ये हमारा USA है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी CEO कौन हैं? तो लिंडा या किरिनो हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है इसकी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं? तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 49 है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो कदम पेड़ की पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में खरबूजा, खीरा, तरबूजा उपयुक्त में सभी की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा और USA क्षेत्र के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र को जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो वेनेजुएला जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्थानांतरण किसी के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लदांग, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोपहर
2 बजे। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ आगे बढ़ते हैं। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? कांग्रेस के बिहार की किस जनजाति ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरांव। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो उपयुक्त में एक से अधिक युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में की गई थी अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 67 है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली थी। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो पूना में की थी। क्वेश्चन नंबर 71 है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंध थे? यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूरोज। क्या हो जाएगा? ह्यूरोज। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल ने दिया था। किसने दिया था? जनता दल ने दिया था। जोतने वाले को भी भूमि का नारा किसने दिया था? वाम मोर्चा ने दिया था। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामा राव ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। 74 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रूसी क्रांति के तहत यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी इसके राइट आंसर हैं। 75 है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि भारत की समस्या अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। 76 है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो प्रयुक्त में एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। 77 है,
मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा? तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी, बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो 1992 में निर्णित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत अंशदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32%। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम, अधिनियमों को से संबंधित वर्ष है। विशेष विवाह अधिनियम जो है ए का दूसरा हो जाएगा, विशेष विवाह अधिनियम 1954। कौन सा है? 1954। दहेज निषेध अधिनियम 1961। कितना? 1961। सी का समान पारिश्रमिक अधिनियम, सी का पहला हो जाएगा 1976। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 86 है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो धर्मपाल महोदय ने लिखी थी। 87 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो प्रयुक्त में एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका अभिलाषित मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन.वी. रमन्ना। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो स्वपोषी, कुछ जीवाणु, जंतु, उपयुक्त में एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो पराबैंगनी विकिरण के पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है।
मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो नाइट्रेट के दूषित पीने के कारण होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशिक, एक दिशिक, त्रिदिशिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दिशिक। निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र का संगठक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अब क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। 98 है, निम्नलिखित में कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरण और शेर। क्वेश्चन नंबर 99 है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो उपयुक्त में एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। तो सौर सेल, पवन चक्कियाँ, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। उपयुक्त में से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 101। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं कितने %? तो 1%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? सुंदरलाल बहुगुणा के आंदोलन को मजबूती मिली। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर में मौजूद होते हैं स्वपोषी। यहाँ से आपका मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अपने कॉपी में कीजिएगा, हम इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 107 है, 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3300/13। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 109 का राइट आंसर हो जाएगा 96। 110 का राइट आंसर हो जाएगा 120। 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी KNHYNTS। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। 113 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18, 22, 16, 76, 91। क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 पाई। 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुस्तक। 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई। 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 341। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में एक से अधिक। 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14,400। तो ये आपका पूरा पेपर समाप्त होता है। तो आप अपना खुद का आकलन करिए कि आप BSS टेट मेंस के लिए कितना तैयार हैं। BSS टेट मेंस के लिए कितना तैयार हैं आप आकलन खुद कर लीजिए। 120 क्वेश्चंस हैं। 120 क्वेश्चन आप इसको पुश करके देखिए तथा अपना आकलन करिए कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर लेते हैं।
डेली एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसके माध्यम से आप इसको डेली देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।